बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए वीडियो तो उसको फिर आगे शेयर भी कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत ही हसास मामले पे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है, और वो है यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मामलात के। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम यूट्यूब चैनल को बंद करने का फ़ैसला कर लें। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से अदलिया, फ़ौज और इदारों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो बहुत ना सिर्फ पसंदीदा है बल्कि ज़ातियात पर हमले भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें PTA और दीगर जो इदारे जिनका काम मॉनिटरिंग का है वो अमली तौर पे नाकाम नज़र आते हैं, और जिसके मुंह में जो आता है वो बग़ैर किसी लिहाज के इदारों के बारे में बदगुमानी पैदा करता है, शकूक व शुबहात पैदा करता है, उनकी किरदार कुशी करता है और उनकी तज़दीक उड़ाता है। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से ज़ेर बहस हैं, और ये कोई नई बहस नहीं है। पहले भी माज़ी में इस तरह की बहसें होती रही हैं, ख़ास तौर पे मजहबी इंतहा पसंदी, सियासी इंतहा पसंदी, लसानी और इलाकाई मामलात और फ़िरका वाराना मामलात में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करने वाले, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग इंतहा पसंदी पर मबनी रुझानात को प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं उस इंतहा पसंदी के रुझानात को, इंतहा पसंद अनासर को, दहशत गर्दों को, और ख़ास तौर पे ऐसे जुमले अदा करते हैं जो हमारी समाजी, अखलाकी, सियासी रवायात के बरक्स हैं। और बिलखसूस हमने मजहबी बुनियादों पर लोगों पर एक दूसरे पे ना सिर्फ कुफर के फतवे जारी किए बल्कि एक दूसरे के बारे में काबिल नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो भी सोशल मीडिया की डिबेट का हिस्सा बनाया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ये जो कहा गया कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी जाए, क्या ये मसले का हल है या इसके नतीजे में कुछ और हमें करने की ज़रूरत है? इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि आज की दुनिया में जो जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें यूट्यूब्स हो, उसमें सोशल मीडिया हो, उसमें इंस्टाग्राम हो, उसमें व्हाट्सएप हो, उसमें और ट्विटर्स हो, ये फेसबुक है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और दुनिया में लोगों को इज़हार आज़ादी के हवाले से अपनी बात कहने के मुख्तलिफ मौक़े प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अमल जो है रुकने वाला नहीं है, इसने बहुत तेज़ी से आगे चलना है। नए नए जदीद तरीके आ रहे हैं और बहुत से लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो इस डिजिटल मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनके कारोबार भी, उनके रोज़गार इस शोबे से वाबस्ता हैं, जिसमें ख़ास तौर पे नौजवान तबकात शामिल हैं, लड़के और लड़कियां। अब सवाल ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए तो क्या पाबंदी मसले का हल है? ये पाबंदी कितने अरसे आप लगाएंगे? 1 साल, 2 साल, 6 माह, 3 साल? कहीं ना कहीं तो उस पाबंदी को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाबंदी मसले का हल नहीं होती, बल्कि इस तरह की पाबंदी मामलात के अंदर मज़ीद इंतहा पसंदी को प्रमोट करती हैं और उसके नतीजे में लोग मुतबादल तरीके ढूंढ लेते हैं। ये नहीं कि अपनी बात करते नहीं हैं बल्कि मुतबादल तरीके ढूंढ लेते हैं। अब इसमें हमें जो जिस चीज़ पे फोकस करना है, हमें देखिए पाबंदी की बजाय हमें इसके अंदर कुछ नई इस्लाहात करनी होगी। जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बन के सामने आया है, तो हमें इसके से जुड़े हुए इदारों को की इस्लाह करनी होगी, उनको खुद मुख्तार बनाना होगा, उनको ट्रांसपेरेंट करना होगा, उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी कि वो सही तरीके से इस सारे मामलात की निगरानी कर सकें और जांच सकें कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग, यूट्यूब इस्तेमाल करने, चैनल इस्तेमाल करने वाले लोग किस तरह का मवाद जो है वो यहाँ पर पेश करते हैं और वो मवाद किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। इसकी निशानदेही करने का कोई मैकेनिज़्म हमें दरकार है, एक बात। दूसरा, हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इस वक्त वो बहुत नाक़ुस है, बहुत कमज़ोर है। हम सही तरीके से चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, हमें इन चीज़ों को मॉनिटर भी करना है। देखिए, पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, उसके वो सब इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमें ऐसी गुफ्तगू, ऐसे जुमले, ऐसे जिसे कहते हैं कंटेंट से गुरेज करना है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के बरक्स हों, जो पाकिस्तान के और रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाते हों। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इसके लिए बनना चाहिए कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कौन सी वो रेड लाइन है जो उन्होंने क्रॉस नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आज़ादी इज़हार पे पाबंदी लगा दी जाए। आप इज़हार कीजिए,
जुर्रत के साथ कीजिए, जितनी बड़ी बात करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन इस जिम्मेदारी का पहलू भी होना चाहिए। इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें एक ऐसे कंटेंट की तरफ भी जाना चाहिए जो मुल्क के मामलात को नुकसान ना पहुंचा सके, जो यहाँ पर मजहबी मुनाफरत ना फैलाए, जो सियासी मुनाफरत ना फैलाए, जो एक दूसरे के बारे में फतवाबाजी ना करे, जो एक दूसरे के अंदर नफरत, तासुब, इंतहा पसंदी के रुझानात को ना करे। इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है? जब तक आप कोई जवाबदेही का निज़ाम नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक शफाफियत पे मबनी जवाबदेही का निज़ाम नहीं बनाएंगे, तो ये मामला आगे नहीं चल सकेगा। हमें लोगों को बाकायदा उनकी बासपुरुष करनी है जो इसको मनफी बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं कि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग चंद मुट्ठी भर इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से ये पूरा शोबा जो है वो मुतासिर होता है। अच्छा, फिर जब आप इसके लिए कुछ लॉज बनाएं, अब हमारे यहाँ साइबर लॉज मौजूद हैं, एक किसी सूबे में है, किसी सूबे में नहीं है। हमें ये साइबर लॉज जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, साइबर लॉज बनाने हैं, साइबर पॉलिसीज़ बनानी है, और ये कौमी सतह के ऊपर बननी चाहिए, सिर्फ सूबाई सतह पे नहीं, बल्कि एक नेशनल साइबर पॉलिसी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। और फिर इस पॉलिसी की बुनियाद पे लेजिस्लेशन हो, इस लेजिस्लेशन की बुनियाद पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बने, और इस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बुनियाद पे लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कानून बना दिए जाते हैं, लोगों को उसके बारे में कोई सियासी समाजी शऊर नहीं होता। और मैं तो बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में क्लास अव्वल से लेकर क्लास यूनिवर्सिटी तक आपको सोशल मीडिया, साइबर लॉज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने करिकुलम में, और लोगों को बताना होगा कि हम सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका बेहतर इस्तेमाल क्या होगा, कैसे हमें अपने इन तरीक़ाकार को आगे लेके चलना है, कौन सी बात करनी है, कितनी शिद्दत से करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, ये सारी बातें हमें तालीम व आगाही के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए, कॉन्शियसनेस के ज़रिए, सेंसिटाइजेशन के ज़रिए लोगों के अंदर प्रमोट करनी है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो है हमें अपनी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी पार्लियामेंट, हमारे यहाँ मीडिया इंस्टीट्यूशन, इन सब के अंदर भी जो है ना इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और जो हमारे फॉर्मल जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, और चाहे अब वो सोशल मीडिया का हिस्सा बन गए हैं, उनको भी उनके इदारों के अंदर इनकी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बेशतर जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जिनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, या उनको पता नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। हमारे तालीमी इदारों को चाहिए, जो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, कि वो ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करें, बनाएं, तश्कील दें, इस पर बहस करें, फिक्री डिबेट होनी चाहिए कि किस किस्म का ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हो जो रियासत के और हुकूमत के मफादात को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सके, और लोगों की जो फ़र्द की जो आज़ादी है उसको भी वो तक़वियत दे सके। क्योंकि मैं इस तरह की कानून साजी के हक़ में नहीं हूँ जहाँ आप लोगों की वॉइसेस को दबा दें, जहाँ आप लोग जो कहना चाहते हैं उसको रोक दें। हम जबर की बुनियाद के ऊपर जब इस तरह की कानून साजी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं देगी बल्कि नुकसान देगी। हमें एक मुशावरती तरीके के साथ, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करके दो तरफा ताउन के साथ इस तरह की कानून साजी और पॉलिसी साजी में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पाबंदी मसले का हल नहीं है। जहाँ पाबंदियाँ लगी हैं उसके नताइज जो हैं वो मुस्बत आने की बजाय मनफी आए हैं, लोग मुतबादल तरीका कार इख्तियार कर लेते हैं। और एक आखिरी गुजारिश मेरी सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वालों से, ये जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं उनसे है कि हमें खुद भी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हम रेटिंग के चक्कर में पड़ने में, सनसनी खेजी फैलाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा नफ़रत और तासुब की आग फैलाने की बजाय हमें इस सोशल मीडिया को सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और एक ऐसी सोसाइटी की तश्कील की तरफ जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो, डाइवर्सिटी उसमें हो, हर एक की सोच, फ़िक्र, ख़यालात जो है उसको इज़्ज़त दी जाए, और उससे हम एक मुहज़्ज़ब माशरे की बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल को जो बंद करने का एजेंडा है वो मैं समझता हूँ शायद इस मुल्क के मफाद में नहीं है। हमें लोगों को फ़िक्री आज़ादियाँ देनी चाहिए, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ।